नमस्कार दोस्तों, द मशीन डिज़ाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कैसे सॉलिड एज में कस्टम प्रेफरेंस को अप्लाई करें या फिर हाउ टू डू कस्टम प्रेफरेंस टू यूज़ ईच टाइम स्टार्टिंग सॉलिड एज। एक्चुअली ये हमारे एक व्यूअर का कमेंट था। सबसे पहले तो मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है और उनसे सॉरी भी बोलना चाहूँगा लेट रिस्पॉन्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि सॉलिड एज में कस्टम प्रेफरेंस क्या होता है। सॉलिड एज में कस्टम प्रेफरेंस का यूज़ करके एप्लीकेशन के एनवायरनमेंट स्टार्टिंग बिहेवियर को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। एक बार चेंजेस सेट करने के बाद आप जितनी भी बार सॉलिड एज स्टार्ट करते हैं तो वो सेटिंग्स सेम ही रहेंगी। जैसे कि आपकी पर्सनल यूज़र प्रोफाइल जो ड्राइंग्स एंड पार्ट मॉडलिंग की प्रॉपर्टीज़ में शो होती है, लाइक डिज़ाइन और ड्रॉन बाय योर नेम वॉट एवर। इसके अलावा सॉलिड एज का एनवायरनमेंट सिंक्रोनस या ऑर्डर्ड मोड, सॉलिड एज का स्टार्टिंग पेज, एप्लीकेशन कलर स्कीम, डॉक्यूमेंट नेम फार्मूला और भी बहुत सारे ऑप्शंस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सॉलिड एज ये हमारा सॉलिड एज अभी स्टार्ट हुआ है। तो सबसे मेरा जो अभी इसका यूज़र इंटरफेस है स्टार्टिंग में ही नॉर्मल जैसा बेसिक होता है वैसा ही है। मैंने कोई ज़्यादा इसमें मॉडिफाई नहीं किया है। बट अगर हम जब इसको मॉडिफाई करेंगे तो इसके बाद में इसका कैसा ओवरव्यू आता है वो भी देख लेंगे हम। तो इसको भी हमें चेंज करना है। सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग्स पर। सेटिंग्स पर जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में जाने के बाद में हमारे पास में यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होता है, पॉपअप विंडो होगी। इस विंडो में सबसे पहले यहाँ पे सेव ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट प्रिजर्वेशन, ऑटोमेटिकली प्रिजर्व डॉक्यूमेंट बाय। तो आप यहाँ पर आप टाइम सेट कर सकते हो कि आपका जो भी पर्टिकुलर टाइम होता है उस इतने मिनट्स के बाद में आपका ये प्रॉम्प्टिंग मी टू सेव ऑल डॉक्यूमेंट्स एवरी 60 मिनट्स। तो आपके पास एक प्रॉम्प्ट आएगा। आप जब भी वर्क करते हैं सॉलिड एज पर तो आपके पास हर आफ्टर 60 मिनट्स एक प्रॉम्प्ट आएगा कि आप डू यू वांट टू सेव और प्लीज सेव योर वर्क समथिंग दैट। और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है क्रिएट यूनिकली नेम्ड बैकअप कॉपीज। तो ये बैकअप कॉपीज जनरेट करेगा आफ्टर आप जो भी कस्टम इंटरवल डालते हैं उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर बैकअप मॉडल फाइल्स, बैकअप ड्राफ्ट फाइल्स जैसा भी होता है आपका। ओके, देन आपका आता है फाइल लोकेशन। ये आप यहाँ पर फाइल लोकेशन फिक्स कर सकते हैं। तो आप कैसे भी फाइल लोकेशन को मॉडिफाई करते हैं, जैसे कि सॉलिड एज एडमिन की जो फाइल्स होती है कहाँ पर सेव करेंगे, जनरल या क्या, फिर मॉडलिंग एंड ड्राफ्ट के लिए और आउटपुट के लिए। तो आप जैसे बैकलॉग फाइल्स हैं वो आप कहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सेव करना चाहते हैं तो उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे ही मॉडिफाई करता हूँ, मैं भी मॉडिफाई करके दिखाता हूँ आपको। बैकअप फोल्डर लोकेशन इसको मॉडिफाई करूँगा तो यहाँ पर मैं जो भी अलग अलग लोकेशन डिफाइन करता हूँ तो वहाँ पर मैं इसको कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो भी आती है लोकेशंस उनको चेंज कर सकता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन नेम है तो इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, देन अपडेट करना पड़ेगा। फिर आता हूँ मैं यूज़र प्रोफाइल पर। तो मैं अपने अपने डिफरेंट यूज़र प्रोफाइल बना सकता हूँ। जैसे मेरे पास में भी मैं अपने खुद की यूज़र प्रोफाइल बना देता हूँ। इसको मैं इनिशियल कर सकता हूँ VP और इसके ऊपर मेलिंग एड्रेस भी कर सकता हूँ। फिर आप सेट प्रेफरेंस कर सकता हूँ। ओके, तो देन अभी मैं इसको कैंसिल कर दूँगा। ओके, फिर से मैं जाऊँगा सेटिंग क्योंकि अभी मुझे इसको सेव नहीं रखना है। ओके, इसके बाद में आता है कि मैनेज। तो जो भी PLM सर्वर यूज़ करते हैं तो उसका उन यूज़र्स के लिए ये काम देगा। फिर आता है यहाँ पर आपका हेल्पर्स। अब यहाँ पर आप इसके अंदर में जो भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं तो यहाँ पर भी आपका मैक्सिमम मॉडिफिकेशन होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टार्ट विथ लर्निंग पेज। अभी जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिड एज स्टार्ट होता है वो लर्निंग पेज के साथ में होता है। सेकंड होता है ओपन अप स्टार्ट विथ न्यू पेज। तो इसके अंदर में आपका जो सॉलिड एज स्टार्ट होगा वो फर्स्ट टाइम न्यू पेज से स्टार्ट होगा। और स्टार्ट विथ ओपन पेज तो न्यू पेज ओपन करके आपको देगा।
स्टार्ट विद अ ब्लैंक पेज, तो यहाँ पर ब्लैंक पेज की तरफ ओपन होगा। स्टार्ट विथ माई लास्ट सेव डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने कोई वर्क कर रखा है प्रीवियस और उसको आपने सेव कर रखा है तो वहाँ से ही आपको स्टार्ट करने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। फिर आपके पास में आता है स्टार्ट विथ ब्लैंक डॉक्यूमेंट यूजिंग दिस टेम्पलेट, अगर आपके पास में कोई यूनिक टेम्पलेट है और आप चाहते हो कि सिर्फ उसी टेम्पलेट से स्टार्ट हुए तो आप यहाँ पर अलग अलग टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। जैसे आइसोमेट्रिक पार्ट है, आइसोमेट्रिक शीट मेटल है, आइसोमेट्रिक असेंबली है, आइसोमेट्रिक ड्राफ्ट है, वेल्डमेंट है, तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं वापस से इसको लर्न पेज के लिए कर दूँगा। बेसिकली हम लोग सिंक्रोनस की बजाय ऑर्डर मोड यूज़ करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर मोड पे हम क्लिक कर सकते हैं। तो अभी मेरा ऑर्डर मोड में चला जाएगा। मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, जैसे कि स्टार्ट विथ न्यू पेज। ओके, तो यहाँ पर एडिट क्रिएशन ऑप्शंस, यहाँ पर आप अपना सेल्फ टेम्पलेट डिफाइन कर सकते हैं। ये जैसे आप ओपन करते हो तो यहाँ पर आपका, अगर आप आंसी इंच में वर्क करते हैं, आंसी मेट्रिक में करते हैं, DIN मेट्रिक में करते हैं, ESD KD मेट्रिक में करते हैं, या आप चौपी यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग बेसिकली आइसोमेट्रिक में यूज़ करते हैं आइसोमेट्रिक पार्ट, तो इसको डिस्प्ले नेम आइसोमेट्रिक पार्ट हो गया। नॉर्मली आप चाहे तो यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे टेम्पलेट कोई आपके पास में अगर स्पेशली है तो आप टेम्पलेट ऐड कर सकते हैं। डिस्प्ले नेम आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और कोई से भी टेम्पलेट ऐड करके उसका, और उसका डिस्क्रिप्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो इसको ओके कर देना होगा। अभी मेरे पास में यहाँ पर कोई इस पर पर्टिकुलर टेम्पलेट है नहीं, हम लोग कोई पर्टिकुलर टेम्पलेट यूज़ नहीं करते हैं, तो इसको एज इट इज रहने देंगे। फिर यहाँ पर सेट डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, जब आपके पास में टोटली कोई हर चीज़ के लिए कोई डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स हैं तो आप वो टेम्पलेट्स भी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर, और उसकी पर्टिकुलर लोकेशन है तो आप ब्राउज करके जाके यहाँ से जो भी लोकेशन पे टेम्पलेट्स है उसको लोड कर दीजिए। से आइसोमेट्रिक का था ये, तो ओके कर देंगे तो आपका लोड हो जाएगा। ओके, फिर आपके पास में एक एप्लीकेशन जनरल में एप्लीकेशन कलर स्कीम, तो अभी बेसिक हमारा वाइट बाय डिफ़ॉल्ट आता है। अभी जैसे ब्लैक करते हैं तो आप देख पाएंगे बॉर्डर्स आपके ब्लैक हो चुके हैं। फिर आपके पास में लाइट ग्रे करते हैं तो ये ग्रे कलर के बॉर्डर्स आ चुके हैं। डार्क ग्रे करते हैं तो ये डार्क ग्रे बॉर्डर्स, ये इंटरनल थीम भी आपकी चेंज होती रहेगी। तो वापस पे वाइट पे चले आते हैं। शो कमांड टिप्स, जब भी आप नए यूज़र्स होते हैं तो आपको हर वक्त ये कमांड की टिप्स शो करता रहता है। तो अगर आप इसको ऑन कर रखते हैं तो शो होंगे, अदरवाइज़ आप चाहते हैं कि मुझे शो ना, इसकी ज़रूरत नहीं है और आपको कम्प्लीटली आता है तो शो को हाइड कर सकते हैं। बट बेसिकली हम इसके ऊपर ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, इसलिए शो कमांड टिप्स ऑन रखते हैं ताकि यूज़र्स को हम दिखा पाएँ। फिर आपके पास में आता है शो पाथफाइंडर्स इन द डॉक्यूमेंट व्यू, तो आपका जो पाथफाइंडर अपीयरेंस होता है जब भी आप पाथफाइंड ओपन करते हैं तो ग्रेडियंट बैकग्राउंड होता है या फिर टेक्स्ट विद वाइट बैकग्राउंड, ये आपके लिए शो करेगा। ओके, फिर जब भी आप सेंसर्स का यूज़ करते हैं तो शो सेंसर इंडिकेटर सेंसर का जो होता है किस टाइप का होगा, ये हम जनरली मोशन और उस टेम्पलेट में वर्क करते हैं तब काम देता है। स्टीयरिंग व्हील, ओरिएंट एक्सप्रेस एंड व्यू क्यूब, जब भी आप राइट क्लिक करके उसको ड्रैग करते हैं तो आपके पास में स्टीयरिंग व्हील आता है, तो उसका आप कैसा व्यू रखना चाहते हैं, अगर मीडियम, स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, तो अभी हम लार्ज में कर लेते हैं। न्यू ग्राफिक विंडो टेब्स कौन सी साइड में रखना चाहते हैं, अभी हमारा राइट टेब में होता है तो ये राइट में रखा हुआ है, और आप चाहे तो लेफ्ट में भी कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पर आपका कमांड बटन्स आता है, शो बेसिक टूल्स टिप्स हैं, और शो वीडियो क्लिप्स है। जब भी आप किसी कमांड बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको थोड़ा सा एनिमेशन शो होता है, तो वीडियो क्लिप्स शो करता है। लास्ट यूज्ड कमांड, अगर आप कोई भी कमांड को फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं तो आप चाहेंगे कि लास्ट जो कमांड हमने पर्टिकुलर यूज़ किया उसको बार बार चेंज ना करना पड़े, तो हम ये इसको टिक कर देंगे। तो जो भी हमारा लास्ट कमांड यूज़ किया होगा हमको टॉप लिस्ट में फर्स्ट में मिलेगा। ओके, फिर कमांड यूज़र इंटरफेस, आप यूज़ हॉरिजॉन्टल टूल बार रेगुलर यूज़ करते हैं, आप इसको वर्टिकल भी कर सकते हो। फिर आपके पास में रेडियल मेन्यूज आ जाता है, तो आप पे गेस्चर यूज़ कर सकते हैं। ड्रैग डिस्टेंस फॉर गेस्चर,
जब भी आप कोई गेस्चर यूज़ करते हैं तो आप जो माउस का कर्सर का है ड्रैग करना है आपको। अगर आप शॉर्टर में कर सकते हैं तो आपके पास में आप उसको टाइम सेव कर सकते हैं और आपकी स्पीड बढ़ सकती है। और आप लॉन्गर करते हैं तो आपको बेटर, लेकिन हम अप्रॉक्स इसको मिडल के अराउंड रखते हैं। फिर आपके पास में एडवांस डिज़ाइन इंटेंट पैनल होता है। शो पैनल इन द डॉक्यूमेंट व्यू, शो एज अ फ्लोटिंग पैनल। आप फ्लोटिंग पैनल जो आपका ये पैनल होता है इसको फ्लोटिंग पे रख सकते हैं। और एक होता है शो पैनल इन द डॉक्यूमेंट व्यू, हमेशा शो करता रहेगा। फिर नेक्स्ट आ जाती है आपके पास में डॉक्यूमेंट नेम फॉर्मूला। आप जब भी यहाँ पे हिस्ट्री चेक करते हैं तो हिस्ट्री के अंदर में आप देखते हैं कि आपको अगर एक्सटेंशन चाहिए कि जैसे आपने फाइल नेम के साथ में उसका डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया, लाइक यहाँ पर आप उसमें दे सकते हैं कि कोई भी मटेरियल शो करना है कि आपकी जो यहाँ पर हिस्ट्री में वो मटेरियल भी शो करे तो आप उसको ऐड कर देंगे। फिर आप चाहते हो कि रिवीजन नंबर शो करे तो इसको भी ऐड कर सकते हैं और इसको आप ओके कर देंगे तो आपको ये चीज़ शो करेगी। हालांकि हमारे पास में PLM साइकिल नहीं है इसलिए तो वहाँ पर रिवीजन शो नहीं होगा और कीवर्ड्स भी हम यूज़ नहीं करते हैं इसलिए शो नहीं होगा। बट जब भी आप PLM और ऐसा कुछ यूज़ करते हैं तो आप शो कर सकते हैं। टाइटल कर रखते हैं तो आपको पर्टिकुलर टाइटल भी शो होगा एंड ओके कर देना आपको। फिर एक्सेस हेल्प फ्रॉम माय सर्वर, अगर अपने सर्वर पे हेल्प है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं और अदरवाइज यूज़ डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, ये हेल्प के लिए। और लैंग्वेज आपका यूज़ इंग्लिश इन द यूज़र इंटरफेस जो आपका बेसिक ही होता है। ओके और सेकंड है आपका नेक्स्ट है आपका असेंबली ओपन एज। असेंबली ओपन एज आप स्मॉल असेंबली, मीडियम असेंबली, लार्ज असेंबली, लास्ट सेट भी आप चेंज कर सकते हैं। और यूज़ फॉर स्मॉल असेंबली, मीडियम असेंबली, लार्ज असेंबली भी आप सेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ यूनिक कंपोनेंट्स, यहाँ पर आप ऑटो सेलेक्ट एरिया क्राइटेरिया जो होता है वो आप चेंज करना चाहते हैं। लार्ज असेंबली अगर आपके ये जो ऑटो सेलेक्ट क्राइटेरिया है वो ये चीज़ शो करता है कि अगर आपने किसी असेंबली में 50 कंपोनेंट्स यूज़ कर रखे हैं तो स्मॉल अप टू 50, 0 to 50 है तो स्मॉल है। मीडियम के लिए जो रेंज है जो 50 से 1000 के बीच में अगर कंपोनेंट्स है तो मीडियम होगा, और जिसमें 1000 मोर देन 1000 कंपोनेंट्स है तो आपका लार्ज असेंबली क्रिएट करेगा। तो ये आपका और फिर आप यहाँ से भी ओपन एज सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट मीडियम असेंबली, लार्ज असेंबली। अगर आप स्मॉल तो आपके पास में जब भी ये स्मॉल असेंबली होती है यूजुअली लार्ज असेंबली में आप हाइड ऑल कंपोनेंट्स कर देते हैं, यस कर देता है तो वो जो भी दूसरे कंपोनेंट्स होता है उनको हाइड कर देगा। फिर आप जो मतलब यूजर डिफाइंड आप शो करते हैं तो वहाँ पे शो कर सकते हैं। ओके इसकी वजह से आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। पार्ट एक्टिवेट इनएक्टिवेट, अगर आप इनएक्टिवेट रखते हैं पार्ट्स को तो आप वहाँ पे कंस्टेंट या फिर उन पर्टिकुलर पार्ट्स के साथ में कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। बट आपको अगर वो करना है तो आप उन पार्ट्स को वहाँ से आप डायरेक्टली एक्टिवेट भी कर सकते हैं। अगर आप इनएक्टिवेट रखते हैं तो वही बेनिफिट आपको परफॉर्मेंस ग्राफिक, अगर आपकी हिडन ग्राफिक परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है तो एक्टिवेशन में आपका ग्राफिक और सिस्टम की ओवर परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा। और पार्ट सिंप्लीफिकेशन, अगर पार्ट में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है तो उसको सिंप्लीफाइड करके आपको शो करेगा। सिमिलरली सब असेंबली सिंप्लीफिकेशन, असेंबली भी आपको सिंप्लीफाइड शो करेगा। एक्टिवेट चेंज पार्ट्स ऑन फाइल ओपन, तो ये भी आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। आपको प्रॉम्प्ट भी शो करेगा, ऑटोमेटिक एक्टिवेट डीएक्टिवेट करेगा। देन यूज लार्ज असेंबली परफॉर्मेंस मोड व्हेन द टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन द असेंबली एक्सीड्स 5000। अगर आपने लिमिट 5000 से ज़्यादा है, अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो 500 भी कर सकता हूँ। 500 से ज़्यादा पर हो जाएगा तो इसको यूज एज ए लार्ज असेंबली इसको कंसिडर करेगा। ओके यहाँ पे और उस टाइम पे क्या करेगा कि इसके परफॉर्मेंस मोड को एक्टिव कर देगा। अभी 5000 से ज़्यादा होने पर उसको एक्टिवेट कर देगा। हाँ मैं इसको रीसेट कर देता हूँ।
देन वापस अप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो इस टाइप से था। अब मैं आपको एक बार ये पूरा सा सॉलिड एज को फिर से स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। आपने जो भी चेंजेस किए थे वो यहाँ पर आपको कैसे दिखाई देंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पर इसको चेंज कर दिया था, इसके अब हमारा स्टार्टिंग का जो हेल्पिंग पेज था, लर्निंग पेज था, वो हट के अब यूज है फ्रॉम न्यू से स्टार्ट हो गया है। ओके, और अब मैं जैसे न्यू करता हूँ तो यहाँ पर आइसोमेट्रिक पार्ट में ओपन करूँगा तो यहाँ पर सीधा ये ऑर्डर मोड में स्टार्ट होगा। देखिए, अब ये सीधा यहाँ पर मेरा ऑर्डर मोड में शो कर रहा है। टूल्स में जाके सिंक्रोनस एंड ऑर्डर, ये बाय डिफॉल्ट ऑर्डर हो चुका है। और अब आपको यहाँ पर आप देखिए कि आपका QP रेगुलर के बजाय अब थोड़ा बड़ा दिख रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। कस्टम प्रेफरेंस के जो भी फंडामेंटल्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं डाउट को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।